हम चंद्रावली माता जी का धन्यवाद करेंगे। बहुत सुंदर कीर्तन किया माता जी। बहुत गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। नहीं। और दीपांकर प्रभु जी भी हमारे साथ में हैं, तो वो गड़बड़ होने नहीं देते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोग सभी आज जो एकत्रित हुए हैं, हमारे गुरु भाई इस ग्रेस रंजन पान प्रभु जी का जन्मोत्सव है आज। तो हम सब मिलके प्रभु जी के लिए एक बार हरि नाम लेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी बहुत ही सुंदर भक्त हैं और प्रभुपाद के मिशन में बहुत अग्रसर है, बहुत उत्साह के साथ अग्रसर है। तो अपने इसमें भी भक्ति रसामृत सिंधु में भी आता है, श्रील रूप गोस्वामी बोलते हैं उत्साहात निश्चयात धैर्यात। तो ये उत्साहात है, ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर उत्साह नहीं होगा तो आदमी कुछ दिन के बाद बोलेगा चलो छोड़ो अब क्या करना है। शुरू में उत्साह रहता है, जब नए नए लोग मंदिर में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि गेट के बाहर से प्रणाम करते हैं और एकदम बाहर में जो जय विजय होते हैं उधर भी प्रणाम करते हैं, उसके मंदिर के दरवाजे भी प्रणाम करते हैं, जो वैष्णव दिखे उसको प्रणाम करते हैं, उसके बाद प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं, फिर ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाता है उसके बाद वो मंदिर से होते ऐसा होता है कि स्कूटर लेके या गाड़ी लेके जाते हैं, बाहर से ही हो गया। तो इस तरह से भी प्रगति होती है। तो अभी ये इसीलिए होती है कि उत्साह कम हो गया। उत्साह कम नहीं होना चाहिए, उत्साह हमेशा लगा रहना चाहिए। तो जैसा कि आज प्रभु जी का आदेश है कि कुछ भगवान राम का कल प्राकट्य है। मैं सोच रहा था कि भगवान राम का कल प्राकट्य है और आज प्रभु जी का जन्मदिन है। तो ऐसा है जैसे कि मतलब भगवान के आने के पहले बलराम जी आ जाते हैं, तो ये बलराम जी है, ये स्वयं बलराम जी हैं जो कि इतना आयोजन करते हैं, इतना उत्साह के साथ बोलते हैं, बुलाते हैं। तो प्रभु जी मैंने वैसे कुछ खास प्रिपरेशन नहीं कर पाया मैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जो अपने आचार्यों वैष्णवों से सुना है, मेरे शिक्षा गुरु एस गे प्रशांत प्रभु जी से जो सुना है वही बोलने का प्रयत्न करूंगा। तो आज का जो जन्मदिन का अवसर है, पहले जन्मदिन से ही शुरू करते हैं। तो जन्मदिन के विषय में कहा जाता है कि हम कौन हैं? हम आत्मा हैं। आत्मा का न तो जन्म है न मृत्यु है, इसलिए आत्मा का तो कोई जन्मदिन है नहीं। और रही बात इस शरीर की, जो कि हम हैं नहीं, तो ये शरीर का तो नाम ही है मरण धर्म। ये तो पैदा ही हुआ या उत्पन्न ही हुआ है मरने के लिए, तो इसका भी कोई जन्मदिन नहीं है। तो फिर जन्मदिन है किसका? तो वास्तव में देखा जाए तो किसी का जन्मदिन नहीं है। लेकिन ये जो नॉन वैष्णव होते हैं उनके लिए ये सिद्धांत एप्लीकेबल है, लेकिन वैष्णवों के लिए सिद्धांत एप्लीकेबल नहीं है। वैष्णवों के लिए हाँ बिल्कुल जन्मदिन है। क्यों जन्मदिन है? क्योंकि वैष्णव जन्मदिन के उपलक्ष्य को भी भगवान के हरिनाम संकीर्तन में लगाते हैं। अभी अगर मान लेते हैं रंजन प्राण प्रभु जी कोई नॉन वैष्णव होते या इनको भक्ति से कोई मतलब नहीं होता, तो आज आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे होते, बैठ के वहां पे आप खाना पीना खाते और या फिर घर में पार्टी कर लेते। और क्या होता है, जैसे हम भी पार्टी ही कर रहे हैं, हमारा वैष्णव पार्टी है और भौतिक लोगों का भौतिक पार्टी होता है। मैकडोनल्ड्स के बर्गर मंगवा के वो पा लेते हैं, जो बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स, बड़ों के लिए भी ड्रिंक्स। तो यही है तरीका बर्थडे मनाने का, आजकल तो यही तरीका है। लेकिन जो वैष्णव होते हैं उनको तो बस सिर्फ एक मौका चाहिए, कैसे हरिनाम संकीर्तन किया जाए, वो कैसे महाप्रभु का जो आदेश है उसको कैसे पालन करें, और किस प्रकार से 10 भी अगर वैष्णव इकट्ठा हो जाए तो चलो हरिनाम, कुछ भी नहीं है, बड़ा सुंदर है, हरिनाम हो रहा है। तो इसमें इसका जो प्रभाव है वो साधारण जो नॉन वैष्णव है या जिनको जो भक्ति में नहीं है वो कभी समझ नहीं पाएंगे, इस रस का आनंद नहीं ले पाएंगे। क्योंकि बोला जाता है कि ये जो रस है बहुत उत्तम कोटि का रस है, और इस रस तक पहुंचने के बाद जिसको ये रस मिल गया एक बार, फिर वो कोई दूसरे रस के प्रति आकृष्ट नहीं होगा, वो निचले रस पे आकृष्ट नहीं होगा। अब जैसे लोगों को इसमें ऐसे भी समझ सकते हैं कि
जो एक छोटा बच्चा है, अब छोटे बच्चे को शुरू में क्या होता है, वो माता का स्तनपान करता है, उसको लगता है यही सबसे बड़ा रस है, इसके ऊपर कोई रस नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसके बाद वो उसको दूध मिलेगा, उसके बाद उसको चावल का पानी दिया जाएगा, दाल का पानी दिया जाएगा, धीरे धीरे उसको क्या हो रहा है, रस मिल रहा है, उसको डिफरेंट रस मिल रहा है। और बड़ा हो जाएगा उसके बाद बोलेगा दूध में पीने में क्या मजा है, अब तो मैं जूस पीऊंगा, फ्रूट्स खाऊंगा, ये सब में रस मिल रहा है। तो ये क्या हो रहा है, रस वर्धन हो रहा है। तो जैसे जैसे रस ऊपर होता जाएगा निचला रस छूटता जाता है, और जब एकदम बड़े हो जाते हैं तो फिर तो ड्रिंक्स वगैरह में भी रस मिलता है, तो उसके बाद बोलते हैं कि बाकी सब चीजें बेकार है। तो इसलिए वो क्या हो रहा है कि वो रस मिल रहा है उनको। लेकिन जिसको भगवान के हरिनाम संकीर्तन का रस मिल गया, उसके लिए ये सारे भौतिक रस बेकार है, फिर उसको किसी रस में मजा नहीं है, उसको सिर्फ भगवान का ही रस में आनंद प्राप्त होता है। तो इसलिए वैष्णवों का जो बर्थडे है उसे हमें जरूर से मनाना चाहिए, क्योंकि इसमें भी हम भगवान का संकीर्तन करते हैं, हरिनाम करते हैं, हरि की कथा करते हैं और प्रसादम पाते हैं। तो इसलिए वैष्णवों के लिए बर्थडे का सेलिब्रेशन का मतलब है। तो आज हम लोग, प्रभु जी का आदेश है कि कुछ भगवान राम के विषय में बोला जाए। तो कल भगवान राम का प्राकट्य है, तो हम भगवान राम के प्राकट्य के विषय में ही कुछ जो भी मेरे आचार्य से सुना है उसको रिपीट करने का कोशिश करेंगे। तो पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्र वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि किसी भी भगवान के विषय में या भगवान के विषय में सुनना या उनके विषय में जानने का जो तरीका है वो है आचार्यों से। जो आचार्यों ने बोला है उनसे समझना होता है, क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, तद विधि प्रणिपात परिप्रश्नेन सेवा। तो जो और वो क्या करेंगे फिर हमको, उपदिक्षन्ति ते ज्ञाना ज्ञानिना तत्वदर्शन। तो हम तो ज्ञानी नहीं है, तो जो ज्ञानी हैं जिन्होंने तत्व के रूप में भगवान को समझा है, तो ऐसे तत्वदर्शी से हम समझने का प्रयत्न करेंगे भगवान श्री राम का प्राकट्य। तो इसमें सबसे अच्छा भगवान श्री राम का जो प्राकट्य है वो बतलाते हैं तुलसीदास जी। तो हम लोग तुलसीदास जी से भी थोड़ा लेंगे, थोड़ा वाल्मीकि रामायण से भी लेंगे, कोशिश करेंगे कि सारे इसको लेके इनको भगवान श्री राम के प्राकट्य को समझने का प्रयत्न करें। तो हाँ, तो तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के प्राकट्य को एक छंद में बताया है।
तो हम कोशिश करते हैं हम एक एक करके उस छंद को थोड़ा थोड़ा गाएंगे और फिर उसको हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो छंद इस प्रकार से है, आप लोग भी सब गा सकते हैं, बहुत आसान है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। आप भी गाइए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। भय मतलब अब हो रहे हैं, भय का मतलब डर वाला भय नहीं, हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, भगवान प्रकट हो रहे हैं। तो भगवान के विषय में बोला जाता है कि भगवान प्रकट हो रहे हैं। भगवान का जन्म नहीं होता है, उनका प्रकट होता है। ये जन्म और प्रकट में फर्क है। जन्म और प्रकट में ऐसे फर्क है कि जन्म जिनका होता है वो जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन भगवान जो है वो हर युग में प्रकट होते हैं, वो भगवान आते हैं। जैसे सूर्य जो है वो बोला नहीं जा सकता है कि सूर्य तो मर गए, रात हो गई मतलब सूर्य मर गए, मरे नहीं है। सूर्य अभी दिख नहीं रहे हैं, लेकिन कल सुबह फिर प्रकट हो जाएंगे। तो भगवान भी ऐसे ही प्रकट होते हैं, भगवान वहीं पे हैं और भगवान की लीलाएं लगातार होती रहती हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए। इसीलिए कल का जो उत्सव है वो हमें ये समझ के मनाना होगा, रामनवमी, कि किसी न किसी युग में इतने ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में किसी न किसी ब्रह्मांड में भगवान स्वयं प्रकट हो रहे हैं। तो भगवान का कल सचमुच प्राकट्य हो रहा है। हमारे यहाँ पे इस ब्रह्मांड में, इस भूधरा पे नहीं है, लेकिन कोई ना कोई ब्रह्मांड में भगवान प्रकट हो रहे हैं। तो वैवस्वत मनु के 24वें मनवंतर में भगवान प्रकट होते हैं और उसके त्रेता में प्रकट होते हैं। तो हम लोग अभी किस में है? वैवस्वत मनु के 28वें चतुर्युगी। 28वें चतुर्युगी में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं और इसी वैवस्वत मनु के 24वें मनवंतर के जो त्रेता था, त्रेता युग था, उसमें भगवान श्री राम स्वयं प्रकट होते हैं। तो अभी जो हमारा जो ये मनवंतर चल रहा है वैवस्वत मनु का, ये बड़ा ही भाग्यशाली है और हम लोग सब अत्यंत भाग्यशाली है, क्योंकि हमारे ही ज्यादा नहीं 4 चतुर्युगी के पहले भगवान श्री राम स्वयं आए हैं। ऐसा नहीं कि हमारे चतुर्युग में भगवान श्री राम नहीं आए, उसमें भी आए हैं, लेकिन उसमें जो भगवान श्री राम आए उनका अंश रूप आया है, उनका फॉर्म आया, जो विष्णु भगवान है वो आए हैं। लेकिन स्वयं भगवान राम जो है वो 24वें मनवंतर पे आए थे और 24वें मनवंतर के त्रेता युग में भगवान प्रकट हुए। तो यही बोल रहे हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। इसमें बोल रहे हैं कि भगवान जो है प्रकट कृपाला, भगवान बहुत कृपालु है। जो भगवान श्री राम है वो बहुत कृपालु है। भगवान श्री राम दीन दयाला, दीनों के प्रति बहुत ही कृपा रखते हैं, बहुत दयालु भगवान है। भगवान श्री राम का जो फॉर्म है वो दीनों के ऊपर दया करने के लिए ही आया, पर हम सब दीनहीन ही हैं, तो इसलिए हमारे ऊपर दया करने के लिए ही भगवान आते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो भगवान है कृपा तो करते हैं, दीन दयाला है, कपट दयाला नहीं है। अगर हम कपटी होंगे तो भगवान दया नहीं करेंगे। तो भगवान की अगर दया पानी होगी तो हमें भगवान के सामने में दीनता दिखानी होगी कि भगवान हम सचमुच में दीन हैं, हम दीनहीन हैं, आप हम पे दया कीजिए। तो भगवान अवश्य हम पे दया करेंगे। भगवान इतने दयालु हैं कि किसी ने पूछा भगवान से कि ये पूरे रावण के साथ युद्ध समाप्त हो रहा था और बोला कि रावण का तो सब कुछ समाप्त हो गया, अभी अगर रावण आपसे शरणागति कर दे, अभी अगर रावण आ जाए आके शरणागति कर दे तो क्या आप उसे क्षमा कर देंगे? भगवान बोले हाँ क्षमा कर देंगे। सारे लोगों ने बोला अरे ऐसे कैसे भगवान, इतने वानर समाप्त हो गए, इतने राक्षस समाप्त हो गए, रावण का पूरा वंश समाप्त हो रहा है, समाप्त हो रहा क्या हो गया है, अभी भी अगर रावण आ जाए तो आप उसे क्षमा कर देंगे? तो भगवान बोलते हैं हाँ मैं तो क्षमा कर दूंगा। तो भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान कितने भी पापी तापी कोई भी हो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। और पर भगवान बोलते हैं कि शरणागति करनी होगी भगवान की, तभी भगवान करेंगे कृपा। तो इसमें भगवान की एक और भी लीला आती है, जब दंडक वनों में भगवान नंगे पांव चल रहे थे वनों के अंदर में, तो भगवान के पैरों में कांटे चुभ जाते थे और कांटे चुभने से उनका रक्त प्रवाह होता था।
तो रक्त प्रवाह जब होता तो सीता माता बोलती थी, भगवान जब विश्राम के लिए बैठते थे तो उनके चरणों को अपने गोदी पे रखती थी और उनके चरणों से अपने जो कांटे चुभे रहते थे उनको निकालती थी। तो भगवान बोलते थे कि अरे सीते ये क्या कर रही हो? तो उन्होंने बोला कि प्रभु आपके चरणों में कांटे लगे हुए हैं, खून आ रहा है इससे, इसके में मैं निकाल दे रही हूँ। तो भगवान इतने दयालु हैं, भगवान बोलते हैं कांटों को भी छोड़ दो, रहने दो, कांटों ने मेरी शरणागति कर ली है इसलिए उनको भी रहने दो, निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान इतने दयालु हैं और ऐसी दयालुता हमारे श्रील प्रभुपाद में थी। हमारे जितने भी गुरुजन हैं, जो हमारे गुरु महाराज है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, इन सबों में अगर आप दया और करुणा देखो ना तो अद्भुत है, अद्भुत दया करुणा है इनको। लोग इनके नाम पे बहुत कुछ कर रहे हैं, इनको कष्ट पहुंचा रहे हैं, जो ये चाहते हैं वैसा कर नहीं रहे हैं, जो हरिनाम सही रूप में ले नहीं रहे हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने भगवान की शरणागति की है तो वो उनको छोड़ नहीं सकते हैं। हमारे गुरु महाराज बोलते थे अगर हम भी छोड़ देंगे तो फिर ये कहाँ जाएंगे, दुनिया ने तो ऑलरेडी इनको छोड़ दिया तभी तो ये हमारे पास आए हैं। तो इनको ये धीरे धीरे इनमें परिवर्तन हो जाएगा, ये बदल जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम इन्हें छोड़ दें, इनको त्याग दें। भगवान ने भी भगवत गीता में भी भगवान ने बोला ना, अपि चेतसि सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग। कितना सुदुराचार, छोटा मोटा दुराचारी नहीं है, सुदुराचारो, महानिपट कपटी है, महाबदमाश है, सुदुराचारो है। लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति कर रहा है, हरिनाम ले रहा है, तो भगवान बोलते हैं मैं उसे क्षमा कर देता हूँ, उसे मैं उसके अवगुणों को मैं नहीं देखता हूँ, मैं उसके सिर्फ गुणों को ही देखता हूँ। तो ये भगवान का अद्भुत एक स्वभाव है और इसके लिए यहाँ पे बोला गया है दीन दयाला है, कौशल्या हितकारी। कौशल्या के बड़े हितकारी हैं भगवान श्री राम। कौशल्या के हितकारी क्यों है? क्योंकि कौशल्या के गर्भ को भगवान ने चुना कि मैं तुम्हारे गर्भ से प्रकट होऊंगा, तो इसलिए कौशल्या के प्रति बहुत हितकारी है भगवान। इसके बाद आता है हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी, महतारी वर्ड जो है ये कहा जाता है माता के लिए आता है, माँ को महतारी बोलते हैं। तो हर्षित महतारी, जो कौशल्य माता है बड़ी हर्षित है, बहुत प्रसन्न है, प्रफुल्लित है माता। और बोल रहे हैं मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भगवान जब प्रकट हो रहे हैं तो रूप ऐसा है कि मुनि रूप विचार, मुनि भी इस रूप के विषय में कल्पना नहीं कर सकते, इतने सुंदर है। मतलब साधारण व्यक्ति जो है वो तो समझ सकता ही नहीं है। अब इसमें समझ रहा हो कि मुनि कौन है। मुनि उनको कहा जाता है जो मौन रहते हैं। तो मौन कौन रहता है? आप मौन रहने का अर्थ होता है कि अगर बोले, मुंह खोले तो केवल कृष्ण या राम के विषय में बोले। ये नहीं कि आज केजरीवाल ने क्या कर दिया और नरेंद्र मोदी से क्या झमेला हुआ, ये नहीं होना चाहिए। तो ये मुनि नहीं है, इसको बोला जाता है प्रजल्पा है। तो इस प्रकार से मुनि वही होगा जो अपना मुंह खोलेगा तो भगवान के विषय में बोलेगा। हमें अगर कुछ देखना है तो भगवान के विषय में हम देख सकते हैं, पढ़ना है तो हम भगवान के विषय में पढ़ सकते हैं, सुनना है तो भगवान के विषय में सुन सकते हैं। तो ये अगर हम करते हैं तो हम भी मुनि हैं। मुनि का अर्थ ये नहीं है कि जंगल में जाके कोई तपस्या कर रहा है तो वो मुनि है, नहीं। मुनि वो है जो सिर्फ और सिर्फ भगवान के विषय में ही बोले। अभी बहुत से लोग होते हैं जो आप देखेंगे कि हो सकता है हरिनाम जब भी करते हैं लेकिन फिर भी बिग बॉस आए तो वो भी देख लेते हैं, और फिर क्रिकेट मैच आता है तो वो भी देख लेते हैं। तो ये क्रिकेट मैच देखना, मूवी देखना, बिग बॉस देखना, ये वैष्णवों के लिए सही नहीं है, इसको सही नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि इससे आपका जो कॉन्शियसनेस है वो दूषित होता है। इसीलिए अभी लोगों की इतनी ज्यादा आसक्ति है कि आप सोच नहीं सकते कि अगर अभी हमारे शिक्षा गुरु प्रशांत प्रभु जी बोल रहे थे कि उनको कोई मिला तो वो बैठ के अपने मोबाइल में क्रिकेट मैच देख रहा था, तो प्रभु जी ने उससे बोला ये कब का मैच है? तो उन्होंने बोला कल का है। तो बोले तो अभी क्यों देख रहे हो? तो हो सकता है इस बार रिपीट टेलीकास्ट में इंडिया जीत जाए।
तो मतलब लोगों की इतनी आसक्ति है, बॉल बाय बॉल देख रहे हैं, ऐसे मारा, ऐसे ये किया। तो ये सारी चीजें जो ये सिर्फ और सिर्फ समय का अपव्यय है। हम सिर्फ समय को व्यर्थ गंवा रहे हैं, इससे हमें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से जो मुनि है वो भगवान का रूप इतना सुंदर है, भगवान इतने सुंदर रूप में प्रकट हुए हैं। अजानुलंबित भुजाएं हैं भगवान की, जो हाथ हैं वो घुटनों के नीचे तक जाते हैं भगवान की। जो गर्दन है उसमें 3 रेखाएं पड़ती है भगवान की। सुगठित शरीर है भगवान का। और जो भगवान का जो रंग है, जो उनकी जो काया है वो कैसी है, वो कहा जाता है कि दुर्वा श्यामलम रंग है भगवान का। दुर्वा जो है वो घास है, जो घास है उसका श्यामलम रंग है, मतलब एकदम श्याम वर्ण के तो भगवान श्री कृष्ण भी हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा हरा रंग मिला दीजिए तो जो कलर आप इमेजिन कर सकते हैं वैसा भगवान का रंग है। तो भगवान का रंग और भगवान का जो चितवन है, भगवान की जो आंखें हैं, भगवान का जो ललाट है, इतना सुंदर है कि मतलब उसके विषय में मुनि लोग भी कुछ नहीं बोल सकते हैं, वो भी चिंतन के परे हैं। इतनी सुंदर भगवान की कांति है। वैसे भी भगवान श्री राम का अगर कहीं भी आप विग्रह देख लो तो आपको विग्रह देखते के साथ आपके मन में शांति आती है। तो क्यों आती है? क्योंकि भगवान है ही इतने सुंदर, इतने राम नाम का अर्थ ही है रमेती थी राम, मतलब आनंद प्रदान करने वाले, जिनको देखकर ही आनंद मिल जाए, ऐसे हैं भगवान। उनको कुछ करने की, उनके विषय में सुनने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ देखने से आनंद प्राप्त हो, ऐसे हैं भगवान श्री राम। तो इसके बाद बोलते हैं लोचन अभिराम अनुघन श्याम निज आयुध भुजचारी। लोचन अभिराम अनुघन श्याम निज आयुध भुजचारी। इसे बोल रहे हैं भगवान के लोचन। भगवान के जो लोचन है वो कमल लोचन है, बड़ी बड़ी आंखें हैं भगवान की, बड़ी सुंदर बड़ी बड़ी आंखें हैं भगवान की, और उसमें से प्रकाशमान इतने हैं कि ऐसा लगता है जैसे उनके जो लोचन है, उनके जो नेत्र हैं वो रवि के समान है। इसलिए भगवान का एक और नाम रवि लोचन है, ये भगवान का नाम है। इतने सुंदर भगवान देखने में है। और अभिरामा, अभिरामा का मतलब है कि भगवान जिनको भी सामने जो भी भगवान को देखता है उसे आनंद प्रदान होता है, उसे खुशी मिलती है, उसको वो देख के, भगवान का स्वरूप देख के खुशी मिलने को अभिरामा कहा गया है। सीता माता भगवान को देख के ही प्रफुल्लित होती हैं, हर्षित होती हैं। तनु घन श्यामा, उनका तनु, तनु का मतलब होता है ये शरीर, ये जो शरीर है अंग कांति के विषय वो बोल रहे हैं। घन श्यामा, भगवान का रंग डार्क है, लेकिन शास्त्र हमें बताते हैं डार्क तो है लेकिन उसमें हरित रंग मिला हुआ है, इसीलिए उनको दुर्वा घन श्यामम बोला जाता है। निज आयुध भुजचारी, भगवान के 4 भुजाएं हैं, और 4 भुजाएं में भगवान विष्णु के फॉर्म में जब आते हैं तो 4 भुजाएं लेके आते हैं, और उसमें शंख चक्र गदा पद्म होता है। लेकिन जब वही भगवान जब श्री राम बन के आते हैं, मनुष्य रूप तनु धारण करते हैं, तब क्या लेके आते हैं? आयुध। उसे बोल रहे हैं आयुध लेके आ रहे हैं। क्या आयुध है भगवान का? भगवान का आयुध क्या है? शस्त्र क्या है भगवान श्री राम का? आयुध मतलब शस्त्र। हाँ, धनुष लेके आते हैं। भगवान के धनुष का नाम क्या है बताइए? कौन बनेगा रामपति? भगवान के धनुष का नाम क्या है? भगवान के धनुष का नाम है कोदंड। कोदंड धनुष धारण करते हैं भगवान। भगवान के धनुष का नाम कोदंड है। भगवान ठाकुर जी के धनुष का नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम ना, गांडीव तो अर्जुन के हुए। भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम है सारंग। सारंग धनुष धारण करते हैं भगवान। भगवान की गदा का नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण जब गदा लेते हैं, गदा का नाम कौमुदगी गजा है भगवान की। कौमुदगी की नाम है भगवान की गदा का। भगवान की हर चीज चिन्मय है और हर चीज का नाम है। ऐसे ही भगवान के शंख का क्या नाम? ये तो अपने भगवत गीता में पढ़ा है। हाँ, पंचजन्य शंख है भगवान का। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम जब आते हैं तो कोदंड धनुष धारण करके आते हैं, ये उनका आयुध है। आयुध का मतलब होता है शस्त्र। क्या शस्त्र लेके आते हैं? भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा
बनमाला पहने हुए हैं। वैसे बनमाली हमारे ठाकुर जी को भी बोलते हैं, ठाकुर जी भी बनमाला पहनते हैं। लेकिन जो ये कौन लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं हमारे तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है। मानस क्यों है? क्योंकि उनके मनस पटल पे उजागर हो रहा है। ये वो कुछ सोच सोच के नहीं लिख रहे हैं, उनके मनस पटल पे मतलब उनके हृदय में जो चीज सामने आ रहा है वो देख रहे हैं और उसको लिख रहे हैं। तो अब उनका जो प्रेम था भगवान के प्रति, वो वनवासी राम के प्रति बड़ा प्रेम था। क्यों? क्योंकि चित्रकूट में मिले थे, उनको भगवान का दर्शन चित्रकूट में हुआ, तो उनको उस रूप में भगवान का बड़ा प्रेम है। इसीलिए भगवान के विषय में भी बोल क्या रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि भगवान ने मोतियों की माला पहनी है या माणिक्य की माला पहनी है, ऐसा नहीं, वनमाला, क्योंकि उनके हृदय में तो वन वाला पहने हुए माला है। इसलिए बोल रहे हैं कि भगवान जो है क्या पहने है, भूषण वनमाला नयन विशाला। नेत्र जो है वो बड़े बड़े नेत्र है भगवान के। तो इसका तो हमने अभी विस्तार किया है। शोभा सिंधु खरारी, मतलब भगवान की जो शोभा है, भगवान जब प्रकट हो रहे हैं, भगवान की जो सौंदर्य है, उनकी जो शोभा है वो समुद्र के समान है। इतना विशाल है, इतना विशाल है कि उसको हम भौतिक बुद्धि से समझ ही नहीं सकते। भगवान की शोभा इतनी सुंदर, जैसे शोभा यात्रा निकलती है, अभी कुछ दिन पहले रंजन प्राण प्रभु जी ने इतनी सुंदर गौर निताई की शोभा यात्रा निकाली यहाँ पे, तो वैसे ही शोभा जो है वो भगवान की इतनी विशाल और इतनी सुंदर शोभा है कि मतलब वो सिंधु के समान है, उसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। वो इतनी विशाल शोभा है भगवान की। और आखिरी में शब्द यूज किया गया है खरारी। ये खरारी शब्द का अर्थ क्या हुआ, खर के आरी। अब ये खर और दूषण रावण के भाई थे, तो जिसका कि भगवान ने वध किया था, तो इसलिए उसको खर के जो शत्रु है, शत्रु को आरी बोला जाता है। तो इसीलिए जैसे मुरारी, मुरारी का अर्थ हुआ कि मुर नामक राक्षस के शत्रु थे, भगवान ने उनका वध किया था, तो मुरारी बने भगवान। इसीलिए खरारी यहाँ बोला गया है, खर नामक, खर और दूषण को भगवान ने मारा था। उसके बाद आ रहा है, कह दूई कर जोरी अस्तुति तोरी, केहि विधि कर अनंता। कर दूर कर जोरी अस्तुति तोरी, केहि विधि कर अनंता। इसे बोला जा रहा है कि कर, कह दुई कर जोड़ी, कर का मतलब होता है हाथ, दोनों हाथ जोड़कर अस्तुति तोरी, मतलब भगवान की स्तुति हो रही है, भगवान की गुणगान गाए जा रहे हैं। तो ये कौन गा रहे हैं? अभी तुलसीदास जी गा रहे हैं। केहि विधि करूं अनंता, आप तो अनंत हैं। भगवान जो है, भगवान की स्तुति जो है वो अनंत है, उसको कैसे करूं मैं भगवान की स्तुति, ये बोल रहे हैं, अपनी दीनता दिखा रहे हैं। तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि ऐसे अनंत भगवान जिनकी कथाएं अनंत है, जिनकी स्तुतियां अनंत है, कैसे मैं आपकी स्तुति करूं। तो भगवान के विषय में कहा जाता है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो इसका साक्षात प्रमाण भी है कि पहले भक्ति विनोद ठाकुर हुए हैं, हमारे जो गुरु परंपरा है उसमें भक्ति विनोद ठाकुर आते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने एक पुस्तक निकाली थी, नदिया प्रकाश। पहले एक पुस्तक आती थी, छपती थी, नदिया प्रकाश। उसके बाद उनके जो पुत्र थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जब वो गौड़ीय मिशन चलाने लगे या ये गौड़ीय मठ चलाने लगे, तो उन्होंने उस पुस्तक का नाम परिवर्तन करके रखा था हार्मोनिस्ट। हार्मोनिस्ट नाम रखा था उसने पुस्तक का, और उन्होंने बोला था जो प्रकाशक थे कि ये रोज छपेगा। हार्मोनिस्ट पुस्तक जो है उसे भगवान के विषय में ही लिखा होता था, भगवान के बारे में बताते थे, और वो रोज छपता था, हर रोज। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनसे कहा था कि अगर जन्म जन्मांतर तक भी रोज भगवान की कथाओं के विषय में तुम छापोगे तो भी वो कम पड़ जाएगा, तुम्हारी जो प्रेस है ये थक जाएगी, लेकिन भगवान की कथा समाप्त नहीं होगी। इतनी कथा है भगवान की। तो इसके लिए ही बोला जाता है कि भगवान के विषय में जो स्तुति है वो कहाँ से करे, कहाँ से शुरुआत करे और कैसे करे। अनंत भगवान है, भगवान का एक नाम भी है अनंत शेष। अनंत शेष भगवान है एक है, तो उसके विषय में वो भगवान ठाकुर जी को भी बोला जाता है, कृष्ण को भी बोला जाता है अनंत शेष। और अनंत एक बोला जाता है
बलराम जी को भी अनंत कहा जाता है, शेष नाग को भी अनंत कहा जाता है, क्योंकि वह अनंत शेष जो है वो नीचे रहते हैं और अपने फन के ऊपर में सारी सृष्टि को धारण करते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला कि, और ये जो पुस्तक है जो हार्मोनिस थी वो आज भी है, आज भी वो निकल रही है, उसका नाम परिवर्तन हुआ है बैक टू गॉड हेड। बस यही परिवर्तन, श्रील प्रभुपाद ने उसको बैक टू गॉड हेड बना दिया, लेकिन वो आज भी प्रकाशित हो रही है। तो पत्रिका आज भी प्रकाशित हो रही है, आज भी उसमें कुछ न कुछ भगवान के विषय में ही बोला जाता है और कुछ चीज नहीं है, उसमें सिर्फ भगवान के विषय में बोलते हैं। तो इस प्रकार से वो बोल रहे हैं कि कैसे मैं आपकी स्तुति करूं, आप इतने बड़े अनंत भगवान हैं, कैसे मैं आपकी स्तुति करूं। और फिर है माया गुण ज्ञान पिता अमाना वेद पुराण अनंता, माया गुण ज्ञान अतीत अमाना वेद पुराण अनंता। भगवान जो है वो ज्ञानातीत है, मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं तुलसीदास जी की भगवान को ज्ञान से परे हैं। भगवान को समझ पाना असंभव है, ये ज्ञान से परे के भगवान हैं। अगर कोई बोलेगा कि मैं रामायण खरीद के ले आता हूँ, घर में पढ़ लेता हूँ, राम को समझ जाऊंगा, नहीं समझ पाएंगे आप कुछ भी कर लीजिए, आप समझ नहीं पाएंगे भगवान श्री राम को। भगवान श्री राम को तो भगवान श्री राम के भक्तों के माध्यम से ही समझ सकते हैं। आप खुद पुस्तक लाके अपना ज्ञान बढ़ा के गूगल सर्च करके आप भगवान के विषय में नहीं समझ सकते। तो इसलिए बोला गया है कि ज्ञानातीत भगवान है, ज्ञान के परे है भगवान। और वेद पुराण भनंता, मतलब वेद पुराणों को कितना भी आप पढ़ लो, आपको भगवान समझ में नहीं आने वाले हैं। भगवान 15वें अध्याय के 15वें श्लोक पे बोलते हैं, वेदांत कृत वेदविद सोहम। अरे मैंने ही तो वेदों का रचना किया है, मैंने ही तो वेदों को बनाया है। वेदों को पढ़ने से पुराणों में जहां भगवान की व्याख्या आती है, ये सब जो व्याख्याएं हैं और ये जो वर्णन है, ये आप ऐसा समझिए कि समुद्र में एक बूंद के माफिक है। ये थोड़ा बहुत आपको भगवान का परिचय दे सकते हैं, आप भगवान को समझ नहीं सकते हैं इसके विषय में। तो श्रील प्रभुपाद के बारे में भी बोलते थे। श्रील प्रभुपाद को एक भक्त ने कहा कि जब श्रील प्रभुपाद ये बात बताया कि भगवान ठाकुर जी को समझ पाना संभव नहीं है, तो उन्होंने बोला कि पर आपने तो ठाकुर जी को समझने के लिए इतने इतने ग्रंथ लिख डाले, इतने इतने ये आपने बना डाला, फिर भी अभी आप बोलते हो कि समझ नहीं पाते, तो लिखा क्यों? ये इतने इतने शास्त्र आपने लिखे क्यों इनको? अभी आपने ट्रांसलेट भी कर दिया, भागवतम 18,000 श्लोक ट्रांसलेट कर दिया, बड़े बड़े शास्त्र जो है भक्ति रसामृत सिंधु ट्रांसलेट कर रहे हैं, और ये कर रहे हैं तो कर क्यों रहे हैं? अगर सब चीज का अंत यही है कि इतना पढ़ने जानने के बाद ज्ञान से भी भगवान को नहीं समझ सकते हैं, तो आपने किया क्यों? तो श्रील प्रभुपाद का आंसर यही था, हाँ मैंने ये सारी चीजें इसलिए लिखी है ताकि इनको पढ़ने के बाद तुम भी ये समझ सको कि इनको पढ़ के भगवान को नहीं समझ सकते। जैसे मैंने समझा हूं कि इनको पढ़ के समझ नहीं सकते हैं, वैसे तुम भी इनको पढ़ के ये समझ सको कि भगवान को इनसे नहीं जाना जा सकता है। तो इसके लिए फिर बोलते हैं क्या कि भगवान जो है वो अनंत भगवान है, और वेदों में भी बोला जाता है कि वेद पढ़ के पुराण पढ़ के भगवान को समझा नहीं जा सकता है। भगवान का भी एक उसमें एक लोकोक्ति आती है, उसमें बोलते हैं कि वेद हमारे भेद, वेद हमारे भेद, मैं वेदों का माही। माही का मतलब होता है जिसने लिखा है, भगवान बोलते हैं कि मैंने ही तो बोला है, मैंने ही प्रकट किया है। वेद हमारे भेद, मैं वेदों का माही, कल मैं क्या करूंगा ये वेदों में ही नहीं। कल भगवान क्या करेंगे किसी को पता नहीं है। अब मान लेते हैं रंजन प्राण प्रभु जी की भक्ति से भगवान इतने प्रसन्न हुए कि साकेत धाम छोड़ के यहाँ पहुंच गए, बोले बताओ तुम्हारे साथ क्या करना है, क्या सेवा करनी है। हमारे रंजन प्राण प्रभु जी तो बोल देंगे हमारे जितने मोहन गार्डन के भक्त हैं उनको और पकड़ के लाओ, भगवान सेवा में चले जाएंगे, भक्तों की सेवा में चले जाएंगे। तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि भगवान मोहन गार्डन में प्रकट हो जाएंगे, भक्तों को पकड़ के लाएंगे? नहीं लिखा हुआ है ना, किसी वेद में लिखा हुआ है कि रंजन प्राण प्रभु जी होंगे, वो बुलाएंगे, उनकी भक्ति से प्रसन्न होंगे, भगवान प्रकट होके भक्तों को पकड़ के लाएंगे। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान तो सिर्फ प्रसन्न होने की देरी है। भगवान एक बार प्रसन्न हो जाए तो जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा। तो इस प्रकार से इसमें समझने वाली बात है कि भगवान को वेदों के द्वारा या शास्त्रों के द्वारा भी समझ पाना मुश्किल है।
तो हमें हमारे आचार्यों से समझना होगा, उनकी वाणी से समझना होगा। इसके बाद आता है करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गवाही श्रुति संता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गवाही श्रुति संता। तो इसमें कह रहे हैं कि भगवान करुणा के सागर है, सब गुण आगर हैं, मतलब सारे के सारे गुण भगवान में पाए जाते हैं। लेकिन भगवान जो है, भगवान राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद को किसी ने बोला कि आप कृष्ण 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 करते रहते हैं, लेकिन मतलब आपने भगवान राम के बारे में क्यों नहीं कुछ बोला? तो भगवान तो अपने प्रभुपाद ने बोला, अरे जो कृष्ण है वही तो राम हो गया, जो कृष्ण को समझ गया वो तो राम को भी समझ गया, उसको अलग से समझने का क्या है? तो इसके लिए उसे बोलते हैं कि भगवान श्री राम जो है वो ठाकुर जी में चार माधुरी है। वेणु माधुरी, वेणु बजाते हैं, बंसी बजाते हैं ना भगवान, तो वेणु माधुरी है। रूप माधुरी, रूप माधुरी है, भगवान बहुत सुंदर है भगवान देखने में। लीला माधुरी, लीलाएं करते रहते हैं भगवान। तो और रस माधुरी है, रास लीला करते हैं, कितना करोड़ों करोड़ सहस्त्र गोपिकाओं के साथ भगवान ने रास लीला की है। तो जो भगवान श्री राम के फॉर्म में जब आते हैं वही, लेकिन जब भगवान श्री राम के फॉर्म में आ रहे हैं, कृष्ण ही आ रहे हैं राम के फॉर्म में, तो ये ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं तो हम धोती कुर्ता पहन के आ गए हैं, अभी हम ऑफिस जाएंगे तो शर्ट पैंट पहन लेंगे। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जो है वो आपके घर में धोती कुर्ता पहन के, हाफ पैंट पहन के घूमने वाले बच्चे हैं। और भगवान श्री राम के फॉर्म में जब आते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान राम ने कभी चोरी नहीं की क्या? हमारे ठाकुर जी तो नाम से ही चोर है, माखन चोर, पहले ही चोरी करते बड़े हुए। तो अपने भगवान श्री राम जो है वो बोला जाता है दो जो रस है वो प्रकट नहीं करते, मतलब उनको बेसिकली दो नहीं 1.5 बोला जाता है, 1.5 रस प्रकट नहीं करते हैं जब राम फॉर्म में आते हैं। कौन से 2 रस है, 1.5 रस है? पहला एक पूरा रस जो है वो कहीं रामचरित्र में नहीं है, वो है वेणु माधुरी। वेणु नहीं बजाते हैं, बांसुरी नहीं बजाते हैं भगवान श्री राम, चाहे कुछ हो जाए बांसुरी नहीं बजाए। आप किसी की भी रामायण उठा के पढ़ लो तो कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं आएगा कि भगवान ने बांसुरी पकड़ के बांसुरी बजा रहे हैं। तो एक ये वेणु माधुरी जो है ये भगवान श्री राम में नहीं है। और दूसरा रस माधुरी प्रकट करते हैं लेकिन सिर्फ एक पत्नी के लिए, एक स्त्री के लिए, सीता के लिए रस प्रकट करते हैं, बाकी किसी के लिए रस प्रकट नहीं करते। तो इसको माना जाता है ये हाफ है, ये जो रस है, ये रस माधुरी जो है वो हाफ है। क्योंकि भगवान जब कृष्ण के फॉर्म में आते हैं तो उन्होंने सहस्त्र करोड़ गोपिकाओं के साथ रस माधुर्य प्रकट किया। भगवान श्री राम लेकिन सिर्फ एक स्त्रीधारी है, वो उनके जीवन में सिर्फ एक स्त्री है और सबके साथ वो रस प्रदान नहीं करते, सिर्फ एक स्त्री के साथ रस प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से 1.5 गुण कम पाए जाते हैं भगवान में। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री राम में ये 1.5 गुण नहीं है, भगवान श्री राम और कृष्ण में तो फर्क ही नहीं है। तो दोनों में ये 64 के 64 गुण है, लेकिन 62.5 गुण प्रकट करते हैं भगवान श्री राम। तो इसीलिए भगवान श्री राम को भी बेसिकली क्या कहा गया है, इसकी एक बहुत सुंदर ना इसमें भी आती है श्लोक, हमारे ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, रामादि मूर्तिषु कला नियमन, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठत नानावतार अकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवतः परम पुमानो यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये बोला जाता है कि रामादि मूर्तिषु कला नियमेन, ये राम आदि जितनी भी मूर्तियां हैं भगवान की ही मूर्तियां हैं, भगवान की अलग अलग फॉर्म्स हैं। जैसे ये राम के फॉर्म में आए, नरसिंह के फॉर्म में आए, वामन फॉर्म में आए, परशुराम फॉर्म में आए, बुद्ध फॉर्म में आए, ये भगवान ही आ रहे हैं, लेकिन सारे गुण प्रकट नहीं कर रहे हैं। इसमें गुणों में कमी होती जा रही है भगवान के। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं तो पूरे 64 कलाओं के साथ आते हैं, 64 गुणों को प्रकट भी करते हैं, सिर्फ आते नहीं है, प्रकट भी करते हैं। तो इसमें समझना यही है कि बस भगवान श्री राम
और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है और दोनों एक ही है, खाली फॉर्म्स डिफरेंट है। इसके बाद कहा गया है ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद है। हम उर्जोवत यह उपहास सुनत धीर मति धीर न रहाय। इस विषय में बोला गया है ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया। भगवान के विषय में बोला जाता है भगवान श्री राम कैसे हैं, जिनके रोमकूप से हजारों हजारों असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। अब रोमकूप क्या होता है, जैसे कि ये हाथ में जो बाल है, इसको अगर आप उखाड़ लें तो यहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा बन जाता है। हमारे भी हाथों में बनता है, कहीं से भी रोम निकल जाए तो छोटा सा गड्ढा बनता है। तो भगवान का ये रोमकूप है, ये जो गड्ढा है, इसमें से हजारों हजारों असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे हैं, ब्रह्मांड निकल रहे हैं इसमें से। सोचिए, तो भगवान इतने विशाल हैं और उसके विषय में क्या बोला गया है कि मम उर्सो बासी यह उपहासी। अब सब लोग उपहास कर रहे हैं, मतलब हंस रहे हैं। अरे ऐसे ऐसे थोड़े, इतने बड़े ऐसे थोड़े भगवान हैं, जो कि अगर ऐसे ही हैं तो भगवान अपने कौशल्या माता के घर में कैसे आए? इतने विशाल भगवान कौशल्या माता के घर में आते कैसे हैं? जिनके रोमकूप से सहस्त्र ब्रह्मांड निकल रहा है, वो कौशल्या माता के गर्भ से निकल रहे हैं। ऐसा कैसे संभव है? तो लोग हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ये संभव नहीं है, लेकिन ये संभव है। क्यों? क्योंकि जब भी भगवान प्रकट होते हैं, हमें समझना होगा कि वो भौतिक फॉर्म में प्रकट उनका जन्म नहीं होता है। वो माता के गर्भ को सिर्फ चुनते हैं, लेकिन भगवान कभी माता के गर्भ में प्रविष्ट नहीं होते हैं। किसी भी माता के गर्भ में भगवान प्रविष्ट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जब भी आते हैं तो गर्भ में एक वायु भर जाती है और माता को लगता है कि वो गर्भवती है, वो गर्भ धारण की हुई है, लेकिन भगवान नहीं होते हैं। क्योंकि जब भगवान का प्रकट होना होता है तो वो वायु निकल जाती है और भगवान का स्वयं प्राकट्य हो जाता है। यहाँ पे भी यही हम आगे अब देखेंगे कि किस प्रकार भगवान भयंकर अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो उसके बाद कौशल्या माता का आप सुनोगे कि किस प्रकार से कौशल्या माता ने भगवान की स्तुति किया, भगवान से क्या निवेदन किया। इसके बाद हम आगे इसको अभी सुनेंगे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि किन्हीं चाहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई जो ही प्रकार सुख प्रेम लाए। इसे बोला गया है अब जो कौशल्या माता है उनको ज्ञान आ रहा है। क्या बोल रहे हैं? उपजा जब ज्ञाना, भगवान ने कौशल्या माता को ज्ञान दिया कि मैं कौन हूं तुम समझो। तो उस अब भगवान का ने उनको ज्ञान दिया तो कौशल्या माता कही कथा सुहाई मातु बुझाई। अब कौशल्या माता को ज्ञान हो गया कि ये स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं, मेरे घर से भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, बाहर आए हैं। और जो ही प्रकार सुत प्रेम लहे। अब लेकिन भगवान प्रकट तो हो गए हैं। अब भगवान पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, 4 हाथ गदा पद्म शंख चक्र लेके, फिर सिर में मुकुट धारण किए हुए हैं और इतने बड़े भगवान हैं। फिर उसके बाद भगवान राम रूप में आ गए, वो भी बहुत बड़े लंबे चौड़े हट्टे कट्टे भगवान, हाथ में कोदंड धनुष लेके। अब ये कोई कैसे विश्वास करेगा कि कौशल्या माता ने इनके गर्भ से ये प्रकट हुए हैं? अब कोई बच्चा जब प्रकट होता है तो छोटा सा होता है, कोई इतना बड़ा बच्चा थोड़ा प्रकट हो जाता है। कोई ऐसा बोले कि आज आ जाओ जी, देखो मेरे को बच्चा हुआ है। कैसा बच्चा? तो बच्चा की तो पूरा का पूरा एक इंसान है, बड़ा सा आदमी प्रकट हुआ है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसीलिए अब कौशल्या माता बोल रही है, माता पुनि बोली जो मत डोली सजहु तात यह रूपा। क्या बोल रही है? माता पुनि बोली। अब माता बोल रही है। कौन माता? कौशल्या माता बोल रही है। क्या बोल रही है? सोमति डोली, मेरी अब मति घूम गई है, मैं अब आपको समझ नहीं पा रही हूं, लेकिन तजहु तात यह रूपा।
हे तात, हे भगवान, ये जो आपका विशाल रूप है इसका आप तजहु त्याग कीजिए। त्याग करने के बाद क्या करना है कि जय शिशु लीला, शिशु लीला कीजिए। क्या बोल रही है कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। भगवान को बोल रहे हैं, राम भगवान श्री राम को, कि कीजिए शिशु लीला। मुझे तो आप छोटे से बच्चे के फॉर्म में चाहिए जिसको मैं गोद में ले सकती हूँ। कीजिए शिशु लीला, क्योंकि भगवान कौशल्य माता का वात्सल्य कैसे होगा? एक बड़े आदमी के साथ वात्सल्य और एक छोटे से शिशु के साथ वात्सल्य, दोनों में फर्क है। तो माता का जो वात्सल्य है वो छोटे से शिशु के साथ में है। तो बोल क्या रहे भगवान को कि छोटे से शिशु फॉर्म में आइए, मैं आपको गोद में लेना चाहती हूँ। अब इतने बड़े भगवान को कैसे कोई गोद में लेगा? तो बोल रहा है भगवान को कि कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, जो मुझे बहुत प्रिय है। आप मेरे छोटे से लाला बन के आइए जो मुझे बहुत प्रिय है। यह सुख परम अनुपा, यह जो सुख मुझे प्राप्त होगा यह अनुपम सुख होगा, इसकी कोई तुलना नहीं है। इसमें से जो मुझे आनंद मिलेगा इसकी कोई तुलना नहीं है। इसीलिए भगवान छोटे से बच्चे के फॉर्म में आइए। तो आप बोल रहे हैं आगे, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक दुर्रूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक दुर्रूपा। अब जब सुनी बचन सुजाना, अपनी माँ के जब ऐसे वचन सुने, कौशल्या माता का जब ऐसा वचन सुने, तो भगवान ने क्या रोदन ठाना। बच्चा जब जन्म लेता है तब क्या होता है? रोता है। तो अब वो छोटे से बच्चे फॉर्म में हो गए और रोने लगे। जब बच्चा ये हुआ है, जन्म लिया है, तो अब वो बच्चा रोएगा। तो उसने रोने की ठानी ताकि सब कुछ नेचुरल लगे। बाहर जितने भी लोग अयोध्या में वेट कर रहे हैं उनको लगे कि नहीं सचमुच में भगवान जो है वो शिशु रूप में प्रकट हुए हैं। तो उसमें क्या बोल रहे हैं? होई बालक सुर भूपा, जो कि इस समस्त ब्रह्मांड अखंड कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, वो छोटे से बालक फॉर्म में आ रहे हैं। सुरभूप है, वो छोटे से बालक बन गए हैं। यह चरित जो गवाही हरिपद पावहि, तेरा परहि भूपा। यह चरित जो गवाही हरिपद पावहि, तेरा परहि भूपा। अब रामचरित मानस में तुलसीदास जी बोल रहे हैं, ये चरित जे गावही, जो इस चरित का गान करता है, जो इस चरित्र को सुनता है। भगवान श्री राम का गान करना, भगवान के श्री राम के चरित्र को सुनना, क्या पद मिलेगा उसको? हरिपद पावही, उसको हरि का पद मिलेगा। कितना ही पापी तापी क्यों ना हो, जो भगवान श्री राम के विषय में सुनता है, जो भगवान श्री राम के विषय में बोलता है, वो सबको एक सा फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? हरिपद पवाई। तुलसीदास जी बोल रहे हैं भगवान का पद मिलेगा, भगवान के चरण कमलों की प्रीति मिलेगी। तेन परहि भवकूपा, परहि भवकूपा का मतलब है वापस इस भवकूप, ये जो भौतिक संसार है, जो जन्म मृत्यु का चक्र लगा हुआ है, जो इतने दुख कष्ट का चक्र लगा हुआ है, वो वापस इस भूप में नहीं आएगा। न परहि भवकूपा, इसको एक भव बंधन का एक कुआं माना गया है। कूप का मतलब कुआं, तो वो इस कुएं में वापस नहीं गिरेगा। एक के बाद जन्म जन्मांतर से हम जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, किसी न किसी माता के गर्भ में प्रविष्ट हो रहे हैं, और फिर जन्म ले रहे हैं, फिर मर रहे हैं। तो इस प्रकार से 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य शरीर में जन्म मिला है। लेकिन यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो इस राम कथा को सुनता है, राम चरित्र को सुनता है, गाता है, उससे फिर से पुनः इस भवकूप में नहीं गिरना पड़ता है। इसकी गारंटी कौन ले रहा है? तुलसीदास जी ले रहे हैं। तुलसीदास जी ने बोल दिया है तो हम नहीं गिरेंगे। हम तो तुलसीदास जी को विश्वास करते हैं। तो ये था बहुत ही सुंदर एक छंद है तुलसीदास जी का, जिसमें भगवान श्री राम के प्राकट्य के विषय में कहा गया है। अब थोड़ा सा वाल्मीकि रामायण चर्चा करके समाप्त करेंगे प्रभु जी। तो वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी जो है, ये कौन है?
वाल्मीकि जी को बहुत सारे लोग शायद ये जानते हैं कि वाल्मीकि जी रत्नाकर डाकू वाकू थे। वो उंगली मल पहले नाम था, उंगली काट लेते थे लोगों का। फिर उसके बाद नारद जी मिल गए और फिर नारद जी ने उनको समझाया कि भाई तुम ऐसा काम मत करो, और फिर वो अपने से ये हो गया, क्या नाम है, इस प्रकार से अपना परिवर्तन हो गया उसमें उनमें, और वो वाल्मीकि बन गए। हाँ, ये वो कहा, ये जो कथा है ये सही है, लेकिन ये वो वाल्मीकि नहीं है जिस वाल्मीकि ने रामायण लिखा है। ये भी वाल्मीकि, इसके विषय में बोला जाता है ना कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना है। तो ये भी इनका नाम, ये भी वाल्मीकि क्यों बना रत्नाकर? क्योंकि ये मुंह से राम नहीं निकलता था तो रावण जी बोले तुम मरा बोलो, तो मरा 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 बोलते बोलते ये एक ही स्थान पे बैठे रह गए। और वाल्मीकि का मतलब होता है वो जो दीमक, वो जहां बैठे हुए थे उनके चारों तरफ दीमक लग गया उनके शरीर पे, तो इसीलिए और वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुए। लेकिन उन्होंने रामायण की रचना नहीं की। तो वाल्मीकि जी जो है जिन्होंने रामायण की रचना की, वो अपना परिचय खुद भी देते हैं। वाल्मीकि रामायण में उन्होंने बोला है कि मैं प्रचेतास का 10वां पुत्र हूं। प्रचेतास जो थे उनके 10वें पुत्र हैं वाल्मीकि। तो इस प्रकार से वो वाल्मीकि अलग हैं और ये जो रत्नाकर वाले वाल्मीकि हैं वो डिफरेंट है। तो ये वाल्मीकि जी जो है इनके भी गुरु नारद मुनि थे, और ये भी थोड़े अशांत थे जब, तो नारद मुनि ने इन्होंने बोला कि जो तत्व ज्ञानी है वो क्या सुन के या क्या समझ के आनंद प्राप्त करते हैं। तो श्री नारद मुनि ने उनको पूरी रामायण कथा सुना दी और उनको बताया कि किस प्रकार से भगवान राम प्रकट हुए हैं और ये हुआ है। तो ये चीज उनको बताया, तो उन्होंने ये सारी कथा सुनी। और कथा सुनने के पश्चात उनके एक शिष्य हुआ करते थे भारद्वाज ऋषि। वो भारद्वाज ऋषि के साथ वो प्रस्थान कर गए अपने आश्रम के तरफ स्थान पे। तमस बोल के एक नदी है, तमसा नदी के पास में, वहां पे वो बैठे और थे और अपने भारद्वाज ऋषि को रामायण के बारे में बता रहे थे। तो उसी समय क्या हुआ कि एक बहेलिया था और उसने क्या किया, क्रॉन्च नामक एक पक्षी होता है, उसका नाम क्रॉन्च है। तो उस पक्षी को उसने तीर मार के मार दिया। और ये किसने देखा? ये देखा अपने वाल्मीकि जी ने। और वाल्मीकि जी को बहुत ज्यादा क्रोध आया उसके ऊपर, उस बहेलिये के ऊपर में, और उन्होंने एक श्लोक बोला। क्या श्लोक बोला उन्होंने? मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेव अवधि काम मोहितम। तो ये वाला जो श्लोक है, ये कहा जाता है कि जितना वैदिक वाङ्मय है, जितना वैदिक शास्त्र है, उसका पहला श्लोक है ये। रामायण का पहला श्लोक तो है ही है, लेकिन समस्त वैदिक वाङ्मय का ये पहला श्लोक है। इसलिए ये श्लोक मैं लिख के लाया हूं, क्योंकि ये सब आप लोग को जानना चाहिए कि पहला संस्कृत का श्लोक कौन सा है। तो इसमें ये वाला जो श्लोक उन्होंने बोला, और ये श्लोक भी अनुष्टुप छंद में बोला गया है। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था अपनी भगवद गीता क्लास में कि 8 अक्षरों में 32 अक्षरों का अनुष्टुप छंद होता है। तो ये श्लोक भी उन्होंने अनुष्टुप छंद में बोला है 32 अक्षरों में। और ब्रह्मा जी वहां पे फिर प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने बोला कि आपने बहुत अच्छा रचना की है, और अब तक में जो ज्ञान था वो अक्षर ब्रह्म था, अब इसको लिपिबद्ध करने का समय आ गया है। लिपिबद्ध का मतलब होता है लिखना। तो अब आप इसी अनुष्टुप छंद में पूरी रामायण की जो कथा है उसको लिख डालिए, उसको आप लिखिए आप। तो वहां से ब्रह्मा जी से प्रेरणा मिली हमारे वाल्मीकि जी को, और फिर उन्होंने रामायण की रचना की। और रामायण की रचना में उसमें आता है कि किस प्रकार भगवान श्री राम का प्राकट्य होता है। तो उसमें कहते हैं कि दशरथ महाराज की कोई संतान नहीं थी, मतलब पुत्र नहीं था। दशरथ महाराज की एक पुत्री थी, आपको पता है? किसी को पता है दशरथ महाराज की पुत्री का नाम? शांता। हाँ, सही कहा, शांता। प्रभु जी ने बिल्कुल सही बोला, दशरथ महाराज की पुत्री थी शांता। लेकिन इनका वर्णन क्यों नहीं आता है? तो इनका वर्णन इसलिए नहीं आता है कहीं पे भी, क्योंकि दशरथ महाराज के एक बड़े घनिष्ठ मित्र थे रोमापाद महाराज। और ये रोमापाद महाराज जो थे
इनकी कोई संतान नहीं थी, तो दशरथ महाराज ने अपनी पुत्री को रोमापाद महाराज को छोटे अवस्था में ही प्रदान कर दिया था। इसलिए वो रोमापाद महाराज की पुत्री के नाम से ही विख्यात है। परंतु शांता जो है वो एक्चुअली में देखा जाए तो वो दशरथ महाराज की पुत्री है। तो अब क्या हुआ था कि भगवान ये अपने दशरथ महाराज के यहाँ कोई संतान नहीं थी, तो और उसी समय रोमापाद महाराज के राज्य में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, बारिश नहीं। रोमापाद महाराज को लगा कि शायद मेरे से ही कोई अपराध हुआ है जिसकी वजह से ये इस तरह से होता है, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में भी बोला है कि बारिश होती है यज्ञ से, यज्ञ करने से बारिश होती है, फिर अन्न होते हैं यज्ञ से होते हैं। तो उन्होंने बोला कि यज्ञ करना होगा, और यज्ञ करना होगा तो उसके लिए किससे यज्ञ करवाए। तो उनके जो पुरोहित थे उन्होंने बोला श्रृंग ऋषि है, ऋष्यशृंग ऋषि नाम था उनका, श्रृंग ऋषि है। ये श्रृंग ऋषि वो श्रृंग ऋषि नहीं है जिन्होंने, एक श्रृंगी ऋषि भी है, श्रृंगी ऋषि है जिन्होंने परीक्षित महाराज को श्राप दिया था। तो श्रमिक मुनि के पुत्र थे श्रृंगी, तो ये वो श्रृंगी नहीं है, ये श्रृंग ऋषि है। और ये श्रृंग ऋषि इसलिए भी थे क्योंकि इनको यहाँ पे एक सिंह निकला हुआ था, तो ये श्रृंग ऋषि थे। और इनके जो पिताजी थे इन्होंने इनको शुरुआत से मतलब जन्म से लेके इनको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कराया था। इनको कभी किसी स्त्री के विषय में न तो इनको पता था न तो उनका इनके विषय में कुछ जानते थे। तो ये श्रृंगी ऋषि को इनको लाना था और इनसे ये करवाना था, यज्ञ कराना था। अब कैसे कराए, श्रृंगी ऋषि तो आने वाले नहीं पर है महाज्ञानी, और वो जंगल में रहते थे, वो आके यहाँ पे यज्ञ करेंगे नहीं। तो बड़ा सोच के उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने बोला शांता का विवाह करा देता हूँ श्रृंगी ऋषि से, तो फिर ये मेरे दामाद हो जाएंगे। फिर दामाद जी को बोलेंगे कि आप हमारे लिए यज्ञ करो। तो सोच तो लिया, लेकिन करे कैसे। श्रृंगी ऋषि को तो स्त्री से कोई मतलब ही नहीं है, उन्होंने ना तो कोई स्त्री के विषय में कभी कोई चिंतन किया, न पढ़ा न जाना, कुछ पता ही नहीं है। तो बोले नहीं ऐसे तो विवाह होगा नहीं, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने बोला कि अपने जो राज्य की 3-4 श्रेष्ठ नर्तकियां थी, इन नर्तकियों को भेजा गया। तो बोला ये कि कैसे जाओगे, और उनको बोला गया कि आप श्रृंगी ऋषि के सामने जाके नृत्य करना होगा, और नृत्य करके उनके मन में काम भावना प्रज्वलित करना होगा, तभी तो स्त्री के प्रति आकर्षित होंगे, तभी विवाह हो सकता है। तो जब तक आकर्षित ही नहीं होंगे तो विवाह नहीं होगा। पर सबको डर भी लग रहा है अब कि श्रृंगी ऋषि जो है वो अगर उन्हें श्राप दे दिया तो उन्होंने बोला कि नहीं, जब वो सुबह में पुष्प चयन करने जाएंगे उस समय आप नृत्य करना। तो वैसा ही किया उन्होंने। जब वो सुबह में अपनी पूजा अर्चना के लिए पुष्प चयन करने गए तो उन्होंने नृत्य करना प्रारंभ किया। ऐसा नृत्य कर रहे थे जैसे उनके लिए नृत्य नहीं कर रहे, अपने में नृत्य कर रहे। लेकिन श्रृंगी ऋषि की उनपे नजर पड़ गई, और उन्होंने उनको आदेश भी था, और उन्होंने ऐसी भाव भंगिमाओं के साथ में बड़ा सुंदर नृत्य प्रदर्शित किया। तो वो देखते देखते श्रृंगी ऋषि जो थे उनमें धीरे धीरे काम भावना प्रज्वलित हुई। अब वो थोड़े से अस्थिर रहने लगे। तो उनके पिताजी ने पूछा उनसे कि पुत्र क्या हुआ है। तो उनको बोला मुझे विवाह करना है। अब वो विवाह करना है तो उन्होंने बोला कि क्यों, मुझे तो पता नहीं था कि तुम्हें विवाह करना है। तो फिर उन्होंने बोला उसके लिए कोई सुपात्री चाहिए, किससे विवाह करें। तो राजा के पास जाके पूछते हैं भाई किससे विवाह करें। तो राजा के कौन है, हमारे रोमापाद महाराज। रोमापाद महाराज ने बोला शांता मेरी पुत्री है, मैं इससे विवाह करा देता हूँ। तो इस प्रकार से शांता के साथ में श्रृंगी ऋषि का विवाह हो गया। अब जैसे विवाह हुआ धीरे धीरे उनका भी ये होने लगा कि अब तो यज्ञ करना होगा। उन्होंने यज्ञ किया भी। यज्ञ किया तो बड़ी सुंदर बारिश हुई, बहुत अच्छा बारिश हुआ, और सारे दुख कष्ट जितने थे सब मिट गए। तो अब अपने दशरथ महाराज को भी ये बात खबर चली, क्योंकि मित्र थे, मित्र को आपस में पता चल जाती है। उन्होंने बोला कि मुझे भी एक यज्ञ करना है। पहला यज्ञ जो करना है वो अश्वमेध करना है, और उसके बाद एक और यज्ञ करेंगे, पुत्र अंत्येष्टि यज्ञ बोलते हैं, उसमें पुत्र की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया श्रृंगी ऋषि से। श्रृंगी ऋषि बोले ठीक है, हम कर देंगे आपकी यहाँ पे भी आके अपना यज्ञ। इस प्रकार से सबसे पहले
अश्वमेध यज्ञ हुआ और उस अश्वमेध यज्ञ से जो अश्व था, जो घोड़ा होता है अश्वमेध यज्ञ का, उसको छोड़ा गया और वो पूरे संसार में घूम के आया। करीब 400 राजाओं ने, बोला जाता है कि उन्होंने शरणागति की ली दशरथ महाराज की। उन्होंने बोला कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम आपके शरण में आते हैं। तो वो सब आ गए। तो ये जब समाप्त हो गया तो अब दशरथ महाराज ने बोला उनको कि मैं चाहता था एक और यज्ञ हो जाए, जब इतना हो ही रहा है तो एक और यज्ञ। तो उन्होंने बोला कौन सा यज्ञ? तो उन्होंने बोला पुत्र अंत्येष्टि यज्ञ कर दीजिए आप हमारे लिए। तो श्रृंगी ऋषि ने बोला ठीक है, मैं पुत्र अंत्येष्टि यज्ञ करता हूँ। तो इस प्रकार से श्रृंगी ऋषि ने पुत्र अंत्येष्टि यज्ञ किया और उस यज्ञ से चतुर्भुज रूपधारी भगवान विष्णु के सदृश एक देवता निकले उसमें से। तो सारे लोगों ने समझा कि ये शायद विष्णु ही है, लेकिन वो देवता बाहर आके बोलते हैं कि मैं विष्णु नहीं हूं, मैं विष्णु दूत हूं, मैं विष्णु दूत हूं। और उन्होंने भगवान के दूत ने दशरथ महाराज को एक पात्र खीर का दिया और उन्होंने बोला कि आप अपने जितनी भी आपकी बधन पत्नियां हैं उनको ये खीर खिला दीजिए, इससे वो गर्भवती होंगी और यहाँ पे भगवान का प्राकट्य होगा आपके यहाँ पे। तो दशरथ महाराज ने वो खीर का कटोरा लिया और उसका आधा, उस कटोरे का आधा जो था वो उन्होंने कौशल्या माता को खिला दिया और उसके बाद जो आधा बचा फिर उसका 1/4 किया, मतलब आधा किया और उस आधे पोर्शन को फिर खिलाया उन्होंने सुमित्रा को, सुमित्रा माता को उन्होंने वो खिलाया। और उसके बाद जो बचा हुआ 1/4 था उसका आधा उन्होंने कैकेयी को खिलाया और फिर भी एक आधा बच गया और वो जो आखिरी एक आधा बच गया वो उन्होंने वापस से सुमित्रा माता को खिला दिया। तो इसका मतलब अब इसको ऐसे समझेंगे कि जो भगवान श्री राम का और भगवान जिस फॉर्म में आते हैं, ये चारों जो प्रकट हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों के चारों भगवान विष्णु के ही अंश हैं। ये सारे विष्णु तत्व हैं, ये कोई साधारण लोग नहीं है। तो इनमें लेकिन विष्णु तत्व उसी अनुपात में आया जिस अनुपात में वो खीर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो इसलिए बोला जाता है कि जो ये हुए भगवान श्री राम हुए उनमें सबसे ज्यादा विष्णु तत्व है और उसके बाद भरत जी में है, फिर लक्ष्मण जी में है और फिर शत्रुघ्न में सबसे कम है। तो इस प्रकार से जो खीर उन्होंने सारी माताओं को दिया और ऐसा तो दिखाया जाता है कि जैसे खीर पाया और उसके बाद माताएं गर्भवती हो गई, फिर भगवान का प्राकट्य हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। खीर लेने पाने के बाद कम से कम 12 महीने, वाल्मीकि रामायण बोलता है 12 महीने तक भगवान माताओं ने गर्भ धारण किया। उसके बाद सबसे पहले भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। ऐसा भी नहीं है कि दिखाते ना सारे एक साथ हो गए, ये सारे एक साथ नहीं हुए थे। सबसे पहले भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ था और उसके बाद 2 दिनों के बाद सुमित्रा माता ने एक साथ 2 पुत्रों को जन्म दिया था। तो इस प्रकार से और उसके बाद कैकेयी माता ने भरत को जन्म दिया था। तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म सुमित्रा माता ने दिया था। तो इस प्रकार से भगवान के चारों जो रूप है वो प्रकट होते हैं। और जैसा कि बताया अभी आप लोगों को कि भगवान अत्यंत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। बाल काल की लीलाएं बहुत ही सुंदर है भगवान की। इसमें से विशेष व्याख्यान आता है जब विश्वामित्र मुनि आए और उन्होंने आके भगवान को मांगा दशरथ महाराज से कि मुझे अपने पुत्र को दो, हम यज्ञ करते हैं और ये राक्षस जो सुबाहु है, मरीच है, ताड़का है, ये जो राक्षस है ये हमें यज्ञ करने नहीं देते हैं, हमारे यज्ञ भग्न कर देते हैं, तो हमें दे दो। अब उस समय कहा जाता है भगवान श्री राम की उम्र 16 साल की थी जब वो मांगने आए थे अपने विश्वामित्र मुनि। और दशरथ महाराज जी ने बोला कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा। अभी आप सोच लीजिए किसी का पुत्र 16 साल का है और कोई आके बोले हाँ जी दे दो, बॉर्डर पे लड़ाई करने के लिए इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे भेजना है, कौन देगा? अरे अरे ये तो अभी बच्चा है, ये थोड़े जाएगा। दशरथ महाराज ने बोला अरे ये तो भी बच्चा है, ये थोड़े जा सकता है। तो उन्होंने बोला नहीं जाएंगे, तो यही आपको पता नहीं है इनके प्राकट्य के बारे में। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं मैं इनको नहीं दे सकता हूँ आपको। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये तो सही नहीं है, आपको देना चाहिए, इससे इनके यश की वर्धन होगा। मैं आपके पुत्रों को जो साथ ले जाऊंगा
इनका यशवर्धन होगा। दशरथ महाराज जी बोले नथिंग डूइंग, मुझे यशवर्धन चाहिए ही नहीं, मैं नहीं दूंगा बच्चों को। फिर फाइनली जाके वशिष्ठ मुनि ने उनको समझाया कि देखिए जो एक साधु आया है और साधु को खाली हाथ वापस नहीं भेजना चाहिए, तो आप इनको अपने पुत्र दीजिए, ये इनके शरण में जा रहे हैं। दशरथ महाराज ने तब भी बोला था कि ये इतने शक्तिशाली है, खुद क्यों नहीं लड़ लेते हैं, मार दे, ताड़का है और वो सुबाहु है, जो भी है, उनको खुद लड़के ये कर ले, तो हमारे पुत्रों को ले जाने की क्या जरूरत है। लेकिन वशिष्ठ मुनि ने बोला नहीं, जब साधु कुछ मांगने आए तो उसको देना चाहिए। तो इसी ये करके हमारे जो ये थे विश्वामित्र मुनि, इन्होंने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेके चले गए यज्ञ स्थली पे, और फिर वहां पे उन्होंने भगवान ने ताड़का का, कहा जाता है कि ताड़का को भगवान ने मारा नहीं था, मतलब परंतु उसका नाक, कान, हाथ, पांव सब काट दिया था, तब बचा क्या। तो इसी प्रकार से ताड़का का उन्होंने एग्जैक्टली वध नहीं किया था, लेकिन उसका सब कुछ समाप्त कर दिया था। बाकी जितने राक्षस थे उनको तो मार दिया था। हाँ, ताड़का का पुत्र मारीची था, मारीची को नहीं मारा था, मरीच को नहीं मारा था। मरीच को मारने के लिए भगवान ने एक बाण निकाला था पीछे से, और जब बाण निकाला तो देखा भगवान ने कि उसके पीछे में ना बाण को धनुष में लगाने के लिए ना उसके पीछे में वो छोटे छोटे वो लगे रहते हैं, फर लगे रहते हैं, वो फर लगा के उसको मारा जाता है, उससे पकड़ के मारने में इजी होता है और बाण का स्पीड भी तेज होता है। अब जब भगवान ने बाण निकाला तो देखा कि उसके पीछे में वो फर है ही नहीं, उसको बोला जाता है बिन फरसे का बाण। तो भगवान ने बोला अब इसको क्या धनुष पर लगा के मारूं, उन्होंने ऐसा करके ऐसे मारा। किसको मारा? मारीच को। और वो बाण जाके मारीच को लगा, और मारीच कहा जाता है 100 योजन दूर जाके गिरा। एक योजन में 12 किलोमीटर, 100 योजन मतलब 1200 किलोमीटर। कहां? अयोध्या के वहां पे चल रही थी कहानी, और मारीच जाके गिरा रामेश्वरम के आगे समुद्र के बीच में झपाक से। तो इसीलिए जिस समय जब रावण आया था मारीच को बोलने के लिए कि भाई, मारीच बड़ा मायावी था, उसको रावण आके बोलता है कि तुम सोने का मृग बन जाओ, सोने का हिरण बनो तुम। तो बोलता है किस लिए? तो बोलता है ऐसे राम जहां पे है, राम सीता, तो मुझे सीता का अपहरण करना है, तो राम को हटाना है वहां से, तो तुम ये सोने का मृग बन के वहां पे जाओ। तो बोलता है किसका नाम लिया? राम का नाम। बोलता है कि नहीं, बहुत साल पहले जब मैं वहां पे था, वनों में रहता था अपनी माँ के साथ, बिना फरसे का, बिना धनुष का बाण मारा था, तो 1200 योजन दूर आके गिरा था। अब तो यहाँ पे वन में आए होंगे तो पूरा, जिसके बोलते पूरी तैयारी के साथ आए होंगे, अब तो जाने का मतलब निश्चित मरना है, उनके सामने जाने का मतलब मरना है। तो रावण ने बोला कि चूज, तुम उनके हाथों मरना चाहोगे या मेरे हाथों मरोगे? अगर तुम नहीं गए तो मैं मार दूंगा तुमको, अगर तुम जाते हो तो तुम खुद ही बोल रहे हो राम मार देंगे। तो मरीच बड़ा चालाक भी था, मरीच ने सोचा कि भाई राम के हाथों मरना ही ज्यादा, ये तो राक्षस है, इसके हाथों मरने से राम के हाथों मरूंगा तो मुक्ति मिल जाएगी मुझे। राम बोल, इसीलिए मरीच तैयार हो गया, बोलता है कि ठीक है मैं सोने का हिरण बन के जाऊंगा। तो इसलिए वो मरीच यही था जो ताड़का के साथ में जब राम 16 वर्ष के थे तब आया था। तो इस प्रकार से राम की लीलाएं जो हैं वो बहुत बड़ी है, इतनी विशाल है, इतनी लीलाएं है राम की कि जिसके विषय में मतलब समाप्त नहीं होता। रामायण भी है, इतने रामायण है, मतलब वाल्मीकि रामायण है, कृत्तिवास रामायण है, कुंभद रामायण है। हनुमान जी ने भी एक रामायण लिखी है, हनुमान जी ने अपने नाखून से पत्थरों पे रामायण लिखा था, पर उनको जब पता चला कि मतलब अगर वो रामायण होती ना तो बाकी सारे रामायण समाप्त हो गए होते, क्योंकि वो रामायण में भक्ति शिरोमणि है हनुमान जी। तो ऐसे भक्त के हाथों से जो लिखा हुआ रामायण है वो सामने आ जाता तो पूरी जो सृष्टि है वो सब उसी रामायण को पढ़ती। और ये सुन के कि बाकी लोगों का रामायण फिर कोई नहीं पढ़ेगा, हनुमान जी ने उस पत्थर शिला को समुद्र में फेंक दिया था। इसीलिए वो रामायण प्रकट नहीं है रामायण में, लेकिन वो रामायण भी है। और ये अलग अलग रामायण है, और अलग अलग रामायण में भगवान श्री राम के विषय में अलग अलग काफी चीजें हैं। हनुमान जी के विषय में भी है, कुछ में बताया जाता है कि हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगा के लंका को जला दिया। कुछ में बोला जाता है कि हनुमान जी को भी एक बार ऐसे हुआ था
उसमें हनुमान जी ने प्रश्न किया कि कोई कथावाचक बोल रहे थे कि हनुमान जी गए और अपने मुंह से ऐसे करके फूंक मारा, लंका जल गई। तो हनुमान जी तो बैठे हुए थे वहां पे। हनुमान जी बोले एक्सक्यूज मी, मैंने जलाया था, आपने तो जलाया नहीं था, ये कैसा है, इन्होंने बोल दिया। तो फिर उन्होंने वो राम के पास गए बड़े उदास के साथ में। तो राम ने पूछा उनसे कि अरे हनुमान उदास क्यों हो? तो हनुमान जी ने बोले अरे आजकल के कथावाचक कुछ भी बोलते हैं, मैं अपना गया इतना 1200 किलोमीटर लंबा हमने ये समुद्र लांग के गया, पूंछ में आग लगाई, लंका जलाई, मैंने इतना सब कुछ, मेरी तो पूंछ थी, और वहां पे बोल रहे हैं कि मैंने फू किया, जल गई लंका। तो राम, भगवान श्री राम जो है वो हंस रहे हैं सुन के। हंसने के बाद क्या हुआ, भगवान ने अपने हाथ की मुद्रिका जो है वैसे गिरा दी। तो वो मुद्रिका जो थी ऐसे गोल 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 गिरते गिरते जा रही। तो हनुमान को बोले हनुमान मेरी मुद्रिका गिर गई, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, उसको लेके आओ। हनुमान जी उस मुद्रिका के पीछे दौड़ गए अब उसको लाने के। लाते 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 एक जमीन में एक छोटा सा छेद था और जाके वो टप से उस मुद्रिका उसमें गिर गई। उसमें गिर गई तो हनुमान जी बोल रहे हैं कि अरे ये तो इसके अंदर घुस गया छोटी मुद्रिका में। अब हनुमान जी क्या है, हनुमान जी है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अष्ट सिद्धि में कौन है, हनुमान लघुमान सब सिद्धि है। हनुमान जी भी इतने से हो गए, वो भी घुस गए, क्योंकि भगवान की सेवा है, मुद्रिका ला ली है तो लाने के लिए वो भी घुस गए। गिरते जा रहे पाताल लोक में, गिरते गिरते ठंग से आवाज आई। हनुमान जी बोला आओ अब यहाँ पे गिरे। अब जहां पे वो गिरी वहां पे जब वो पहुंचे तो क्या आवाज आ रही है, राम 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 राम। तो हनुमान जी बोलते हैं कि ये कौन राम राम बोल रहा है। तो देखते हैं क्या कि एक बहुत वृद्ध वयस्क एक वानर बैठा हुआ है और वो बैठ के राम नाम ले रहा है, और उसके सामने में ऐसा पहाड़ है ऐसी मुद्रिकाओं का, ऐसी मुद्रिका जो भगवान श्री राम की मुद्रिका थी, ऐसी मुद्रिकाओं का पहाड़ बना हुआ है, छोटा सा पहाड़ बना हुआ है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तो वो जो व्यस्त वानर थे उन्होंने पूछा पहले तुम बताओ तुम कौन हो? तो उन्होंने बोला मैं हनुमान हूं। तो उन्होंने पूछा कौन से मनवंतर के हनुमान? तुम्हारे पहले भी मैं हनुमान था, मैं दूसरे मनवंतर में मैं हनुमान हूं। तब हनुमान जी को समझ में आया, ओ इसका मतलब है कि जितने जितने मनवंतर चलते आ रहे हैं हर एक में भगवान राम है, हर एक में हनुमान है, और हर एक में अलग अलग लीला है। तो सारे जो मुनि ऋषि जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया है, जिन्होंने अपने हृदय में भगवान रामायण को देखा, ऐसा नहीं कि मैं आज बैठ जाऊं कि पोथी उठा कर लिखना बैठ जाऊं कि भाई ये रामायण होगी, ये मैंने रामायण लिखी। मैं लिख नहीं सकता हूं, कोई नहीं लिख सकता रामायण। रामायण तो एक राम का भक्त लिख सकता है, वो भी कैसे, पढ़ के नहीं, जो हृदय में स्फुरित होगा राम कथा वो लिखेगा रामायण। वो रामायण जो है वो ऑथेंटिक रामायण है, क्योंकि उसने भक्ति से अपने हृदय में भगवान को प्रकट किया हुआ है, और उसमें से भगवान जैसे बोल रहे हैं वो वैसे लिख रहा है। हमारे श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ इसीलिए इतने पावरफुल है, पूरे विश्व में लोगों को परिवर्तन इसीलिए कर पाए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद अपने लिखे हुए पुस्तकों को खुद पढ़ते थे। क्यों पढ़ते थे? जब पूछते थे भक्त उनसे कि अरे प्रभुपाद ये तो आप ही ने लिखा है, आप अपने ही ग्रंथों को क्यों पढ़ रहे हो? उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं लिखता हूं, मेरे सामने में मेरे हृदय से कृष्ण स्वयं लिखवाते हैं। इसीलिए जो भगवत गीता यथारूप जो कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रचलित है, इसको पूरे हमारे विश्व के हर धर्म के हर जाति के लोगों ने अपनाया है। वो क्यों इतना प्रभावशाली है? क्योंकि वो भगवान की वाणी है, उसमें जो तात्पर्य लिखा हुआ है वो प्रभुपाद ने नहीं लिखा, वो भगवान ने बोला ऐसे लिखो, और वो लिख रहे हैं। तो ये शुद्ध भक्त के हृदय से भगवान बोलते हैं, वो लिखता है, ये योग्यता है। बिना योग्यता प्राप्त किए हुए कोई रामायण या महाभारत, आजकल तो किसी को भी देखो सब अपनी अपनी टिप्पणी लिखते रहते हैं, और जो लिखते हैं वो वही लिखते हैं, क्या साथ लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, जो लाया यहीं से लाया, यहीं से लिया, जो दिया यहीं पे दिया, ना कुछ लाए थे ना कुछ लेके जाओगे। ये सब जो बकवास है, ये सब जो आधारहीन बातें हैं, ये वही लोग लिखते हैं जिन्होंने भक्ति नहीं की है। बिना भगवान की भक्ति का यह ज्ञान प्रफुल्लित नहीं हो सकता है। इस प्रकार से भगवान की करुणा है, भगवान ने रामायण में दिखाया है कि किस प्रकार एक आदर्श राजा को होना चाहिए। भगवान श्री राम ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया,
हम कितना जानते हैं? 14 वर्ष। बस 14 वर्ष। इसलिए कहा भी जाता है कि राम बन गए तो राम बन गए। मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि राम बन को गए तो राम बन गए। क्यों? क्योंकि राम बन ना जाते तो बाकी के विषय में तो हम में से कोई जानता ही नहीं है। लोग बड़ा दुखी होते हैं, मूर्खों के तो समाज ही है। लोग बड़ा दुखी होते हैं, अरे देखो सीता जी वहां पे थी, वापस आई, घर आई, आते के साथ धोबी ने कुछ बोल दिया, भगवान श्री राम ने त्याग कर दिया, यहाँ तक कि उनको संतान उत्पन्न होने वाले थे, उनके लिए भी उनको वाल्मीकि जी के आश्रम जाना पड़ा। ये सारी चीजें बोली जाती है भगवान श्री राम के बारे में। अरे वो बड़े मूर्ख है। वो मूर्ख इसलिए है कि जो भगवान 14 वर्ष के बाद जब वापस अयोध्या आए, उसके बाद भगवान ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया और भगवान ने 11,000 वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत भी धारण किया। उन्होंने सीता माता को स्पर्श नहीं किया। और भगवान इतने वर्षों के बाद जब ये प्रश्न आया कि अब भगवान की लीलाएं समाप्त होंगी और इसके पहले उत्तराधिकारी चाहिए, तब उन्होंने माता सीता का स्पर्श किया। और फिर उसके बाद हम सब जैसे जानते हैं लवकुश हुए। तो उसमें भी कहा आते हैं यही बात कि लवकुश के लिए माता सीता की इच्छा थी कि ये हमारे इस तरह से राजमहल में ना हो, पुत्र जो है हमारे या पुत्री जो भी होना था वो राजमहल में नहीं हो, बड़े सुंदर से जो जिसको बोलते सात्विक वातावरण में किसी ऋषि के आश्रम में। तो इसके लिए फिर क्या हुआ कि वो जो धोबी था, धोबी की कहानी आती है जिसमें कि वो धोबी ने बोला कि अगर मैं अपनी पत्नी को, अगर मेरी पत्नी किसी और के पास रह के आती तो मैं तो 100% उसका त्याग कर देता, मैं उसको अपने घर में नहीं रखता। ये तो भगवान श्री राम की उदारता है कि उन्होंने सीता माता को रख लिया है। तो और ये कब बोल रहा है? 11,000 वर्ष बीत चुके हैं। इतना वर्ष बीत चुका है, राम मतलब रावण का वध किए हुए भगवान को वापस आके इतने वर्ष जा चुके हैं, तब जाके ये सारी चीजें हो रही है। ऐसा नहीं है कि वहां पर जंगल से आए और रावण का वध करके आए और अगले दिन ये कहानी हो गई और सीता माता चली गई। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये पूरी जब राम की जो भगवान श्री राम की लीलाएं समाप्त होने वाली थी, ये अंत के समय की लीलाएं हैं। और फिर भगवान ने बोला सीता माता से कि सीता माता ने खुद बोला कि अब मैं दूसरे स्थान पे चली जाना चाहती हूँ, क्योंकि अब हमारे और आपके लीलाओं का अंत करने का समय आ रहा है। और सीता माता कौन है? भगवान श्री राम की अंतरंगा शक्ति है। जब शक्ति जैसी दूर होगी, भगवान श्री राम भी ये धराधाम छोड़ देंगे। इसमें बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान श्री राम ने तो वो सरयू नदी में जाके सुसाइड कर लिया था ना। तो मूर्ख हैं जो बोलते हैं भगवान ने सुसाइड किया था। भगवान ने कोई सुसाइड नहीं किया था। भगवान सरयू नदी में गए थे और वहां से भगवान ने अपना जो भगवान ने सरयू में स्नान करने के बाद बाहर निकले तो अपने चतुर्भुज विष्णु रूप में निकल आए भगवान। और सिर्फ अकेले स्वयं भगवान नहीं, सारे अयोध्यावासी जो कि भगवान के ही पार्षद थे, उन सबों को भगवान अपने साथ लेके साकेत धाम गए थे। जाने के पहले भगवान ने सबको अपना अपना कुछ न कुछ मांगने को कहा था। और उसमें से जो ये है अपने क्या नाम है, दिया भी था भगवान ने। जैसे अपने विभीषण को उन्होंने लंका का राजा बना दिया था। फिर अपने जो लक्ष्मण जी हैं, इनको उन्होंने कामावन बोल के एक स्थान है, कामावन के राजा बनाए थे। और शत्रुघ्न जी को कहाँ का राजा बनाया था? मधुवन, मधुवन के राजा बने थे शत्रुघ्न जी। और भरत जी कहाँ के राजा बने थे? आज का जो कंधार है, यहाँ की गांधारी थी, जहाँ शकुनी जाके थे, वो स्थान भरत जी का है। भरत जी वहां के राजा बने थे। इस प्रकार से सारे भाइयों को, सारे लोगों को भगवान ने कुछ न कुछ प्रदान किया था। और हनुमान जी की भी बारी आई थी तो सब लोग बड़े खुश हुए थे कि हनुमान जी को भगवान क्या देते हैं, ये देखने के लिए। ये हनुमान जी भगवान के बड़े प्रिय है। तो उन्होंने बोला, और हनुमान जी ने कुछ मांगा भी नहीं था। तो सब सुन रहे थे कि हनुमान जी क्या मांगते हैं, सुनो। तो हनुमान जी ने बोला कि मुझे तो 2 चीजें चाहिए, क्योंकि आपने भरत जी को गांधार का पद दे दिया और आपने लक्ष्मण जी को भी कामावन का पद दे दिया, और जो हमारे शत्रुघ्न हैं इनको आपने मधुवन का पद दे दिया है, मुझे भी 2 पद चाहिए। तो सब लोग बोले कि हाँ देखो इसी का वेट कर रहा था, आखिरी में आना है, वो भी एक नहीं 2 चीज चाहिए। तो फिर भी सुन रहे हैं, बताओ क्या? भगवान बोले हाँ हनुमान बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। तो हनुमान जी बोलते हैं, भगवान मुझे आपके
मुझे कोई अलग से पद नहीं चाहिए, आपके 2 पद चाहिए, 2 चरण कमल चाहिए मुझे। तो ये भगवान की, हनुमान जी की भक्ति है भगवान के प्रति। आप सबने देखा होगा हर एक फोटो में भगवान हनुमान जी नीचे बैठे रहते हैं। क्यों नीचे बैठते हैं? भगवान हनुमान जी कभी खड़े नहीं होते हैं, खड़े होकर नहीं बोलते हैं भगवान के गले में हाथ रख के आओ एक सेल्फी ले ले। तो ऐसा नहीं करते हैं भगवान को। क्यों? क्योंकि भगवान ने भी हनुमान से बोला कि हनुमान तुम कभी खड़े नहीं हो जाओ हमारे साथ। तो बोले ना ना, खड़े अगर हो गए तो ये जो हाथ आपका मेरे सर के ऊपर में है ये हट जाएगा। क्योंकि जैसे ही कोई प्रणाम करता है या नीचे बैठता है तो ऑटोमेटिकली जो बड़े होंगे उनका हाथ उसके सर पे जाएगा। तो भगवान के विषय में बोलते हैं कि आपका ये वरदान देने वाला हाथ है, वरद हस्त। तो ये वरद हस्त मेरे सर से नहीं हट जाए, इसलिए भगवान मैं नीचे ही ठीक हूँ। सारे लोग को लेके भगवान साकेत में चले गए, साकेत धाम में। हनुमान की बारी है, हनुमान बोलते हैं कि भगवान साकेत में क्या आपके गुणों का वर्णन होगा? क्या राम कथा होगी वहां पे? क्या कोई राम कथा करेंगे? तो भगवान बोले अरे वहां पे तो मैं खुद ही हूँ, मेरी कथा वहां पे आपकी नहीं होगी वहां पे। तो बोलते फिर तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि भगवान की कथाओं में प्रति हनुमान जी की रुचि इतनी है कि जहां कहीं कथा होगी हनुमान जी वहां होंगे। आज यहाँ पे राम के विषय में वर्णन हो रहा है, यहाँ पे हनुमान जी मौजूद है। आप और हमको हमारे नेत्र उतने अच्छे नहीं है, ये हाड़ मांस का नेत्र हमें नहीं दिखते हैं, लेकिन हनुमान जी यहाँ पे हैं, वो है और वो सुन रहे हैं। तो इस प्रकार से जहां कहीं भी राम कथा होती है हनुमान जी वहां प्रकट होते हैं, वहां पे रहते हैं हनुमान जी। तो इस तरह से हनुमान जी नहीं गए और वह आज भी यहाँ पे विचरण करते हैं, किस लिए? राम कथा सुनने के लिए। इस प्रकार से भगवान श्री राम का जो प्राकट्य है बड़ा ही सुंदर है। और कल हम सब भगवान श्री राम के प्राकट्य को मनाएंगे। रामनवमी कल ही है, मधुमास पुनीता, बड़ा सुंदर मास आ रहा है और इसमें भगवान श्री राम प्रकट हो रहे हैं। तो एक छोटा सा कीर्तन करके समाप्त करेंगे। ये कीर्तन अभी सभी लोग कर सकते हैं, तो शुरू करते हैं। ये कीर्तन हमें हमारे शिक्षा गुरु हिजगेश प्रसाद मोहन प्रभु जी का भी बड़ा प्रिय कीर्तन है। तो ये कीर्तन हम लोग कोशिश करेंगे करने का। तो जितनी अच्छी अच्छी गाने वाली माताएं हैं सब तैयार हो जाएगी, सबको कीर्तन करना है। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, धीरे उमरिया, रामा रामा रटते रटते, धीरे उमरिया, रामा रामा रटते रटते, धीरे उमरिया। शबरी माता ये कीर्तन कर रही है ना, मैं भीलनी हूँ, शबरी जात की हूँ, भजन भाव न जानू रे, भजन भाव पता नहीं है। मैं शबरी भीलनी की जाय, भजन भाव न जानू रे, काम की जाय, भजन भाव न जानू रे, काम तेरे दर्शन के मन में जीवन पालू रे, काम तेरे दर्शन के मन में जीवन पालू, चरण कमल से निर्मल
पद है, लेकिन अब 9 भी बज चुके हैं, तो हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। और इस ग्रेस रंजन प्राण प्रभु जी मेरे बहुत प्रिय गुरु भाई है और उनके चरणों में प्रणाम है। और आप ऐसे ही लगे रहिए। ठाकुर जी से प्रार्थना है कि आप भक्ति में ऐसे ही जुटे रहे, यही उत्साह के साथ जुटे रहे, पूरे परिवार को जुटा के रखते हैं, सारे लोगों को, बच्चों को, माता जी को, सबको उन्होंने भक्ति में लगा के रखे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। आपका परिवार, आपका जो मतलब धारणा है वो बिल्कुल वैष्णव धारणा के जैसे है। तो प्रभु जी से, ठाकुर जी से प्रार्थना है आपका दिन प्रतिदिन भक्ति में वर्धन हो, आपका ठाकुर जी के चरणों में प्रेम प्राप्त हो और वो इसी जन्म में प्राप्त हो। आपके बहुत सारे जन्मदिन हो, हम इसी प्रकार आपके जन्मदिन मनाएं, लेकिन यह पृथ्वी पे ये आपका आखिरी जन्म हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि हरि बोल।